दोस्तों आप देख रहे हैं करेजा न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं गौरव सर जीके जीएस की खतरनाक टीचर जिनके बात करेंगे और हमारे से पहले करेजा न्यूज़ में आपका स्वागत है गौरव सर। धन्यवाद सर आपसे पहला सवाल यही हमसे कि आप पहले अपना परिचय बताइए। देखिए, मेरा नाम गौरव कुमार है और मैं अभी इसी साल जो है वो इतिहास के विषय से अपना मैंने मास्टर डिग्री कंप्लीट किया और करीब मैं 2 साल से जीके जीएस के क्षेत्र में सेवा दे रहा हूँ। और आपसे यही सवाल है कि सर मैं लोग आपको नहीं जानते थे मगर आपको जानने के लिए एक रीज़न है कि आपको हम तो देखें जॉब जैक्सन यूट्यूब चैनल। सर आप तो जॉब जैक्सन के ऑफिस के माध्यम से क्या करना चाहते हैं? देखिए, बिल्कुल आप देखे होंगे जॉब जंक्शन पे हम कुछ दिनों से यहाँ पे पढ़ाने के लिए आ रहे हैं और जॉब जंक्शन से जुड़ने का मेरा एक ही रीजन था कि यहाँ के जितने भी शिक्षक थे मैंने सबको पहले देखा और जो यहाँ के शिक्षक के पास जो क्वालिटी और कंटेंट दोनों इतना बेहतरीन है कि मैं बता नहीं सकता हूँ और इन लोगों से जुड़ के हमें बहुत चीज़ सीखने का जो एक अवसर मिला जिसके कारण मैं इस चैनल पे आ रहा हूँ। आने का आपको यही मकसद? हाँ, यही था कि यहाँ पे आने का मेन अगर मकसद को देखिएगा तो मेन मकसद मेरा यही था कि यहाँ के जितने भी शिक्षक हैं सब अपने आप में धुरंधर है, अपने हर एक विषय के धुरंधर है जिससे हमें भी जुड़ के बहुत चीज सीखने का मौका मिला। बस यही कारण था जॉब जंक्शन पे आने का। तब तो कोई परेशानी नहीं होगी सर कि जो सब लोग जाते हैं पटना जाते हैं, कोई रांची जाते हैं, कोई पाकिस्तान जाते हैं पढ़ने के लिए, तो जाने की कोई दरकार नहीं है। देखिए, अगर आप देखते हैं खास करके एकेडमिक अभी जॉब जंक्शन पे जो पढ़ाई हो रहा है वो तो एकेडमिक के क्षेत्र में हो रहा है, खास करके 10 और 12, 10, 11, 12। तो इसमें अभी जितना भी चीज पढ़ा रहे हैं सर और खास करके भी ये जो आगामी वर्ष में एग्जाम होने वाला है फरवरी वगैरह में, तो उसके लिए तो पूरा बेहतरीन यहाँ पे कंटेंट दिया ही जा रहा है। और फरवरी के बाद भी जो बच्चे जुड़ के तैयारी करना चाह रहे हैं वो जॉब जंक्शन के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा वगैरह का कोई दरकार ही नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है चैनल को मतलब सब्सक्राइब करके जुड़ के और एक से टीचर से जो है अच्छा से अच्छा शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो कंपटीशन के लिए तो आप काफी खतरनाक, कंपटीशन की विशेष बात क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अगर कंपटीशन की हम बात करें तो खास करके कोई भी कंपटीशन तो उसमें जो है हम तो जीके जीएस को पढ़ाते हैं। तो जीके जीएस में अगर हम बात करें, अपना बात करें तो जीके जीएस के क्षेत्र में अगर आपको पढ़ना है यानी कोई भी चीज, तो सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपका जीके जीएस उस सब्जेक्ट में है, ऐसे तो जितना भी एग्जाम है सब में जीके जीएस का तो वेटेज है ही, लेकिन अगर आपको जीके जीएस वाला एग्जाम कोई है तो आप उसको भी जो है जॉब जंक्शन के माध्यम से उसका भी लाभ उठा सकते हैं। हम आपको प्रत्येक सब्जेक्ट का विषय को लेकर जो है प्रत्येक सब्जेक्ट को लेके यही जॉब जंक्शन के माध्यम पे यही चैनल पे हम आपको नजर आएंगे। आज के युवा को क्या कहना चाहते हैं? आज के जो युवा हैं उनके लिए क्या आप उपदेश देना चाहते हैं? देखिए, आज के जो युवा है सबसे पहले तो उनको ये बोलेंगे कि आप अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सबसे पहले तो इधर उधर भटकना नहीं है। सबसे पहले भटकाव आप मत रखिएगा। जो भी चीज अगर आप जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हैं सबसे पहले उसका सिलेबस देखिएगा। सिलेबस देखने के बाद कोई भी जैसे होता है ना, अगर आपको एक टीचर का बात समझ में नहीं आ रहा, खास करके आजकल क्या होता है कि देख लिए, अब मान के चलिए हम किसी का सब्सक्रिप्शन ले लिए हैं तो उसी पढ़ रहे हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा उनका बात। सर आपसे एक प्रश्न है सर, कोई भी देखते हैं बच्चा कोई भी कंपटीशन करने के लिए जाते हैं पटना जंक्शन या जसीडी जंक्शन या लखीसराय जंक्शन, मगर आपको सर झाझा में तो कोई भी कंपटीशन का माहौल नहीं है, मगर यहाँ आने का आपका क्या मकसद? चलिए, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है आपका कि झाझा में कोई माहौल है नहीं, अब फिर भी जैसे आप यहाँ पे क्यों रुके या क्या कारण रहा होगा, यही ना क्वेश्चन। देखिए, समझिए, यही तो काम करना है। जहाँ माहौल है नहीं वहाँ बनाना है, जहाँ माहौल है नहीं वहाँ माहौल बनाना है। और अब खास करके वैसे विद्यार्थी जो कंपटीशन करना चाहते हैं वो हम ये नहीं कहेंगे कि आप झाझा में रुक के पढ़िए, आप झाझा में रुक के पढ़िए। आपको अगर आप सहूलियत है जहाँ आपको पढ़ना है वहाँ से आप पढ़िए, लेकिन इतना तो हम जरूर बोलेंगे कि वैसे विद्यार्थी, जैसे बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो उनके फैमिली से उतना वो एक तरह से बोलिए स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो दिल्ली जा सकें, जो पटना जा सकें, जो देवघर जा सकें, या तो बिहार शरीफ जा सकें या तो रांची जा सकें, अन्य कहीं क्षेत्र वो जा सकें। वैसे विद्यार्थी जो बहुत ही निम्न परिवार से आते हैं और उनके ही मतलब एक तरह से बोल सकते हैं, अगर उनका भी सपना है कि हमारे शरीर पे, हमारे एक तरह से बोल सकते हैं कि हमारे शरीर पे अगर सरकारी नौकरी का जो है ना वो एक परचम लहराया जाए, तो एक तरह से बोल सकते हैं झाझा में भी रह के आप कंपटीशन कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या है, एक क्वेश्चन आपका और था कि जो है ना वहां जैसे मान के चलिए छोड़ के आप यहाँ पे क्यों आए, तो देखिए
हम हैं झाझा का। और सबसे बड़ी बात है कि एक अपना भी जगह का कोई ना कोई कर्ज होता है, तो वो कर्ज को हम निभाने के लिए, उस कर्ज को अपने शरीर से हम उतारने के लिए भी हम झाझा में रुके हैं, यही कारण है। और वो अभी सर आप जॉब जंक्शन में आए। देखिए जॉब जंक्शन में हम शुरुआती समय में भी बोले कि जॉब जंक्शन एक तरह से बोल सकते हैं कि जॉब जंक्शन जो है, यहाँ पे टीचरों का, जितने भी टीचर हैं, जितने भी शिक्षक हैं, सब अपने आप में एक बहुत बड़े धुरंधर हैं, जिनसे हमें सीखने का बहुत कुछ मौका मिला, बहुत कुछ और आगे मौका मिलेगा। यही कारण है कि हम तमाम टीचर को देखते हुए कि हाँ सब एक से एक हैं, बस यही कारण है कि हम जॉब जंक्शन के साथ जुड़े हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आप सेल्फ स्टडी, जो सेल्फ स्टडी है वो कभी भी मत छोड़िए, चाहे कोई भी टीचर कितना भी आपको क्यों नहीं पढ़ा रहा हो, जो भी पढ़ा रहा हो उसको आप बढ़िया बेहतरीन तरीके से रिवीजन, जब तक आप बेहतरीन तरीके से रिवीजन नहीं कीजिएगा, ये गारंटी के साथ हम कह सकते हैं कि जॉब लेना आज के डेट में, इस कंपटीशन की दुनिया में आपके लिए आसान होने वाला है नहीं। और टीचर लाइन में सर आने का क्या मकसद था? मेरा कोई मकसद ही नहीं था टीचर लाइन का। अगर आप बात कीजिएगा तो ना ही मेरे पास कोई ऐसी मजबूरी थी और ना ही कोई था, बस कह सकते हैं ना कि पढ़ाने का बस एक जुनून था कि नहीं बस पढ़ाना है, पढ़ाना है। और एक होता है ना, कोई काम करने में अगर आपको मजा आ रहा है तो आप उससे पीछे अपने आप को नहीं हटा सकते हैं। यही कारण था कि उनको पढ़ाने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है, इंटरेस्ट आता है, जिसके कारण हम टीचिंग लाइन में आए। तो आप कब से पढ़ा रहे हैं टीचिंग लाइन में? जैसे देखिए जो है टीचिंग लाइन, अगर आप देखिएगा तो खास करके अगर थोड़ा सा हम बैक अपना हिस्ट्री को दें तो 2018 में हम भी स्टूडेंट के माध्यम से पटना गए थे, और पटना में करीब वहाँ पे जो है 2020 तक, यानी कोरोना आने से पहले तक हमने अपना वहाँ पे तैयारी पूरी कर ली थी। और तब तक उसी वर्ष जैसे तैयारी पूरी हुई, उसके ही कुछ समय के बाद कोरोना का आगमन हो गया, जिसके कारण हमें भी यहाँ पे आना पड़ गया। और जब यहाँ पे आए तो लगा कि अब जो है ना, खास करके अब करें तो क्या करें, पटना भी जाना जो है एक तरह से बोलिए उस कोरोना में माहौल मतलब मिल नहीं पा रहा था, जिसके कारण हमने तमाम अपने ही दोस्त लोगों को ही पढ़ाना चालू किया। क्योंकि कंपटीशन की दुनिया में आपको 9, 11, 12 का बच्चा तो मिलेंगे नहीं, सब ग्रेजुएशन या पास आउट, उन्हीं को पढ़ाना चालू किया। और धीरे 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 देखते देखते सबको जो है मेरा बात समझ में आना चालू हुआ, लोग धीरे धीरे हमसे जुड़ते चले गए। सर आप जब बता रहे थे कि कोरोना जो आने वाला है, तो आपको क्या पता था कि सब सिलेबस खत्म हो गया आपका? हाँ चलिए, कैसे? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है आपका कि क्या आपको पता था कोरोना आने से पहले सब्जेक्ट खत्म करके घर आ जाना है? ठीक है, देखिए हुआ क्या कि अगर आप देखिएगा 2020 के फरवरी और मार्च की बात करें तो इसमें जो है कोरोना का एंट्री हुआ था। सिलेबस जो है 2018, 2019, 2020 यानी करीब 2 साल से ऊपर हो गया था। तो कोई भी जनरल कंपटीशन की आप तैयारी कीजिएगा तो हम लोग पढ़े हैं एकेडमी से। तो एकेडमी में क्या होता है ना कि एकेडमी का कोई इंस्टीट्यूट वगैरह है तो वहाँ पे आपको वो 8 से 10 महीना में कंप्लीट करवा देता है। लेकिन धीरे धीरे करके जो है ना, ये संजोग बोलिए या जो भी बोलिए, कोरोना आने से या एक तरह से बोलिए ना, उसको जो भी हम समझे पहले ही कंप्लीट हो गया 2-4 महीना। यही कारण था कि जो है ना हमें वापस आने को मौका मिल गया। और खास करके हमने जो पढ़ा, अब हम ये नहीं कह सकते कि हम धुरंधर हैं या कुछ भी है, हमको जो आता है डिलीवर करते हैं बच्चों को, अच्छा लगता है, अपना पढ़ता है वो लोग, इसलिए आप हाँ।